अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फोर्ट के बारे में जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ भी बनाई गई हैं कि इस किले से बहुत सी जुड़ी हुई कहानियाँ हैं जिनका आज हम खुलासा करेंगे। बाणगढ़ किले को हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खौफनाक जगह के तौर पर जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा हल न होने वाला ये एक ऐसा मुअम्मा है। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि माफूकुल अल फितरत से जुड़ी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा तवज्जो मबसूल करवाती है और वीरान शहर बाणगढ़ इसी ख्याल को पूरा करता है। बाणगढ़ किले की बहुत सी परेशान कुन कहानियों ने इसे एक तरह की लिस्ट में तब्दील कर दिया है। मुतजस्सिस मुसाफिर सुस्ते सनसनी का तजर्बा करने के लिए आते हैं और जबकि कुछ मायूस होकर वापस चले जाते हैं। दूसरों के पास बाणगढ़ किले की कहानियों से जुड़े ऐसे सस्पेंस के लिए काफ़ी नहीं होता। अगर आप इन मुतजस्सिस मुसाफिरों में से एक हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस जगह का दौरा ज़रूर करें और ख़ुद तलाश करें। ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि बाणगढ़ किले पर किसी चीज़ का साया है और यहाँ कहानियों की कोई कमी नहीं है जो बाणगढ़ की इसरार को बढ़ाने में मदद करती है। गरूब आफ्ताब के बाद किले में दाखिल होना बहादुरी के काम से कम नहीं, क्योंकि ये गैर मामूली सरगर्मियों का मरकज़ समझा जाता है। कहा जाता है हिंदुस्तान के आसार कदीमा के सर्वे ने लोगों को रात के वक्त बाणगढ़ का किला दौरा करने के लिए मना कर दिया गया है। बाणगढ़ की बहुत सी कहानियों में से जो मकामी लोग सुनना पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा मशहूर शहंशाह महादू सिंह की है, जिसने गुरु बल्लू नाथ की मंजूरी हासिल करने के बाद शहर को तामीर किया था, जो वहाँ मुराकबा किया करता था। कहा जाता है वली ने इस शर्त पर रजामंदी दी कि शहंशाह के महल का साया इसके पीछे हटने पर कभी ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो शहर खंडर बन जाएगा। तामीर मुकम्मल होने के बाद गुरु बल्लू की पसपाई बदकिस्मती से महल पर सायादार थी। कहा जाता है गजब को बर्दाश्त करने के बाद बाणगढ़ फौरी तौर पर एक मलऊन शहर में, एक सुनसान शहर में तब्दील हो गया और इसे कभी दोबारा तामीर नहीं किया जा सका, क्योंकि इसमें कभी कोई ढांचा जिंदा रह ही नहीं सका। ये बात दिलचस्प है कि गुरु बल्लू नाथ की कब्र अब भी इन खंडरात के दरमियान पाई जाती है। मज़ीद ये भी कहा जाता है कि बाणगढ़ किले की एक और कहानी राजकुमारी रत्नावती से मुतअल्लिक है। दास्तानों के मुताबिक इसकी खूबसूरती गैर मामूली थी और इसकी शानदार जिस्मानी कशिश की कहानियाँ सल्तनतों और सरहदों से भी तजावुज़ करती थी। जब वो 18 साल की हुई तो कई रियासतों से आने वालों ने इससे शादी के लिए इनका हाथ मांगा। इन तमाम दावेदारों में संज्ञा नाम का एक जादूगर भी शामिल था, जो इस हकीकत से वाकिफ था कि वो शहजादी से कोई मुकाबला नहीं करता था। ताहम इसने इसे अपने पास मौजूद जादुई ताकतों से आमादा करने का फैसला किया। वो खुशकिस्मत था कि शहजादी रत्नावती की मालकिन को बाजार में देखा और इस तेल पर जादू करा दिया जो काले जादू से खरीद रही थी। इसे उम्मीद थी कि शहजादी तेल को छूने पर खुद को इसके हवाले कर देगी। ताहम इसकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि रत्नावती ने इसकी चाल देखी और तेल को ज़मीन पर डाल दिया, जो फिर एक चट्टान में तब्दील होकर जादूगर की तरफ लपका और इसे कुचल दिया। कहा जाता है मरने से पहले संज्ञा ने बाणगढ़ शहर को मौत की लानत दी और इसके नतीजे में इसने कभी दोबारा जन्म नहीं लिया। मज़ीद बरआं अजबगढ़ और भानगढ़ के दरमियान लड़ाई में शहजादी रत्नावती मारी गई। इस तरह इसकी बदकारी में मज़ीद वज़न पैदा हुआ। ताहम उम्मीदें कभी नहीं मरती, क्योंकि बहुत सी मकामी लोगों का मानना है कि वो एक मुख्तलिफ शक्ल में वापस आई और बलाखिर बाणगढ़ की बदकिस्मत जादू को ख़त्म करने के लिए वापस आएगी। अगरचे बाणगढ़ किले की कहानी को साइंसदानों ने रद्द कर दिया है, लेकिन
لیکن گاؤں والوں کو یہ ماننے سے کوئی چیز نہیں روکتی کہ یہ بھوتوں کی پناہ گاہ ہے۔ لوگوں نے قیاس سے اکثر ایسی آوازیں سنی ہیں جن کا کوئی حساب نہیں۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قلعے سے خواتین کی چیخ و پکار، چوڑیاں ٹوٹنے اور عجیب و غریب موسیقی کی آوازیں سنی ہیں۔ مزید یہ کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بانگڑ قلعے سے بھوت کے سائے اور ناقابل فہم روشنیوں کے ساتھ ایک خاص خوشبو نکل رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے ایک غیر مرئی ہستی کی طرف سے پیروی کرنے اور یہاں تک کہ تھپڑ مارنے کا عجیب احساس بھی محسوس کیا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد قلعے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے دروازے ہمیشہ شام کے بعد بند کر دیے جاتے ہیں اور رات کے وقت بانگڑ قلعے میں داخل ہونا بالکل ممنوع ہے۔ کیا بانگڑ قلعے کی تمام کہانیاں حقیقت پر مبنی ہیں یا محض عجیب و غریب افسانے ہیں؟ کیا بانگڑ قلعہ واقعی ہانٹیڈ ہے یا کوئی نہیں کہہ سکتا؟ بھوت شکاری شاید کر سکتے ہیں۔ جی تو یہ تھی ایک انفارمیشن بانگڑ قلعے کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں بنائی گئی ہیں، جس میں سے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک جادوگر کی موت پر اس میں آثار پیدا ہوئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک شہزادی کی موت کی وجہ سے اس میں عجیب و غریب طرح کے آثار نظر آئے ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔